क्या हाल चाल है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बाहर जाके पढ़ना होता है, और जब वो बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे हमारे शिव शंकर बाबू हैं, तो बेचारे उदास हो जाते हैं। ठीक है, वो जाते हैं तो उनके अंदर उदासी छा जाती है। ठीक है, वो उदास रहते हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए, जाने के कुछ दिन पहले से ही उनके ऊपर उदासी छा जाती है, तो उनको सोचना चाहिए यह कि क्या उदास रहकर हम खुश रह सकते हैं क्या। हम उदास नहीं रहेंगे, अच्छे से अपना कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो यदि हमारा एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्टिंग हो रहा है तो उसमें कोई परेशानी होगी ही नहीं। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, हम खुशी खुशी भी तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जाना तो है ही, बिल्कुल जाना है, तो हम खुशी खुशी भी तो वो 7 दिन 4 दिन 8 दिन जो जाने के पहले वाला समय होता है उसको बिता सकते हैं। ठीक है, आप भी शिफ्टिंग करेंगे तो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं औसत त्वरण पर खुशी के साथ। देखिए औसत त्वरण, अब औसत त्वरण क्या होता है, ये हमारे राधे चाचा का पार्क है। ठीक है, अब राधे चाचा का पार्क कुछ इस प्रकार से हो गया, गोल गोल। अब पार्क पर, पार्क का ये बाउंड समझे कि बाउंड्री है। ठीक है, अब बाउंड्री पर राधे चाचा क्या करते हैं, मतलब पार्क का बाउंड्री होता है ना बाबू, तो पार्क का ये बाउंड्री का सबसे ऊपर वाला सतह है और वो गोलाकार है, वृत्त में है। ठीक है, समझ में, वृत्त वृत्त के वृत्तीय वृत्त के जैसा है। अब क्या है, अब इस राधे चाचा इस पार्क, वो बेचारे वो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उनका अपना ये स्टाइल है, सोचते हैं कि जब मॉर्निंग वॉक करें तो सब लोग हमको क्या करें, देखें। ठीक है, कि राधे चाचा वॉक कर रहे हैं तो क्या करते थे, बाउंड्री के ऊपर चढ़ जाते थे। ठीक है, और बाउंड्री के ऊपर चढ़ने के बाद वो चक्कर लगाया करते थे ताकि सब लोग देखे कि राधे चाचा वॉक कर रहे हैं। अब देखिए राधे चाचा वॉक कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही वॉक किए, यहाँ पर हमारा खोजू है, खोजू जो है राधे चाचा को देखता रहता है, उसके दिमाग में आइडिया जो है राधे चाचा देते रहते हैं। जैसे ही खोजू बेचारा देख रहा है राधे चाचा यार ये तो दौड़ रहे हैं, उसने क्या किया, खोजू ने क्या कह रहे दौड़ रहे राधे चाचा ऐसे, उसने कहा यार वेग ऐसे है, वेग का दिशा ऐसे है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ले लिया, क्या ले लिया, इनिशियल प्रारंभिक वेग। ठीक है, यहीं से शुरुआत किया राधे चाचा ने ये बिंदु पर। अब ये जैसे राधे चाचा दौड़ते दौड़ते बी बिंदु पर आए, ठीक है, तो वो देख रहे हैं इसका जो गति है, वो राधे चाचा जो है इस उम्र में भी 2 मीटर पर सेकंड का माइलेज देते हैं। ठीक है, समझ में, 2 मीटर पर सेकंड से वो दौड़ जाते हैं बाबू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी, देखिए बी बिंदु पर, बी बिंदु पर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग का दिशा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वेग में परिवर्तन हुआ या गति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो गति कहें या चाल कहें, चाल जो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा, लेकिन जो वेग है वो एक सदिश राशि है, उसमें दिशा होती है, और दिशा के परिवर्तन के वजह से वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अच्छा ए बिंदु से बी बिंदु तक राधे चाचा गए होंगे तो कुछ समय भी लिया होगा कि नहीं लिया होगा, कुछ समय लिया होगा, कितने सेकंड में, टी सेकंड में। ठीक है, टी सेकंड में वो बेचारे राधे चाचा ऐसे कार्यों को कर पाने में सक्षम हो। टी सेकंड में ए बिंदु से बी बिंदु, ए बिंदु से बी बिंदु पर। ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु पर। ठीक है, अब ये राधे चाचा हो गए। अब देखिए यहाँ पर वेग में तो परिवर्तन हो गया, तो त्वरण, औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण जो होता है ना, वो सबसे पहले ये देखेगा कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। यहां पर लिख देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये चीजें आपको समझना होगा, क्या होता है ये एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देखिए फाइनल वेग कितना है। ठीक है, यानी कि अंतिम वेग कितना है, वो है v2। ठीक है, में से जो प्रारंभिक वेग है जो कि है v1 वो घटा लीजिए, और इस वेग में परिवर्तन हुआ तो कुछ समय में न हुआ होगा, तो उससे t से विभाजित कर दीजिए, भाग लगा दीजिए।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण होगा, और वो त्वरण कैसा होगा, एवरेज औसत त्वरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन औसत त्वरण का हम लोग परिभाषा लिखेंगे। औसत त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या होता है औसत त्वरण में, सबसे पहले लिखिए वेग में परिवर्तन, वेग में, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटा समय, ठीक है, बटा समय। तो औसत त्वरण में हम लोग क्या इसको ए लिख लेते हैं और एवरेज हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या होगा, वेग में परिवर्तन, सबसे पहले फाइनल वेग होगा जो कि हो गया v2 माइनस प्रारंभिक वेग v1 बटा t2 माइनस t1 हो जाएगा। मतलब t2 माइनस t1 क्या है, समय अंतराल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत त्वरण बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, औसत त्वरण जो होता है वो सदिश राशि त्वरण है, तो यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, ये तो समझ में आ गया हम लोगों को, सदिश राशि है। अब ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो त्वरण का होता है वही होता है। यूनिट क्या हो गया, एसआई मात्रक आपको पता है ही, एसआई मात्रक वही होगा जो त्वरण का होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विमीय सूत्र भी आपको मालूम है ही, विमीय सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र कितना हो जाएगा हमारा, एल बटा टी स्क्वायर है तो टी के घात -2, यही हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा औसत त्वरण। अब देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि देखिए यदि जैसे किसी वस्तु का मतलब कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जैसे भी है, ठीक है, तो वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड पूरब की तरफ, पूरब की तरफ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरब की तरफ, क्योंकि यह एक वेग है, तो वेग में ये क्या है, परिमाण है, ठीक है, और ये क्या है, पूरब की तरफ, वो दिशा है। तो पूरब कैसे होता है, ये देखिए ये पूरब है, ठीक है, समझ में, ये पूरब है, ये हमारा पूरब है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या, पूरब के पीछे क्या हो जाएगा, वो पश्चिम हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर, और सामने क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है, समझ में आ जाए। तो ये दिशा होती है। यदि कोई पूरब की तरह, इसको हम यदि सदिश के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, भी लिखेंगे 10, और जानते हैं यहाँ पर केवल आई कैप आप लगा दीजिए, ठीक, समझ में आ जी, ये पूरब की तरफ है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक आई कैप लगा दीजिए, तो यही हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, समझ में आ जी। यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दक्षिण उत्तर की तरफ होगा तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड यदि उत्तर की तरफ होगा तो क्या करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, तो ये क्या करेंगे पता है, देखिए ये हमारा V2 है मान लेते हैं। तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, V2 बराबर 10, और उत्तर की तरफ जो होगा ना उसमें हम लोग जे कैप सदिश जोड़ देंगे, बस वही वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, ठीक है, कि पहला प्रश्न देखिए बाबू, कोई कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु 10 मीटर 10 मीटर दूरी, 10 मीटर की दूरी है, 2 सेकेंड में पूरी
करती है। ठीक है, 2 सेकंड में क्या करती है? पूरी करती है। समझ में आ गया? अगले 10 मीटर की दूरी वह 5 सेकेंड में तय करती है। गति केवल चाल केवल एक बार बदलता है। बदलता है। तो अब आइए हम लोग प्रश्न, मतलब वो क्या, 10 मीटर 2 सेकेंड में, फिर अगला 10 मीटर 5 सेकेंड में तय करता है, और चाल एक ही बार बदलता है। ठीक है, मतलब शुरुआत किया, फिर अगला में चाल बदल जाएगा। तो चाल केवल एक बार बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने जो कुछ प्रश्न हैं, इसमें सबसे पहले आप कुल दूरी निकालिए। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? देखिए बाबू, यहाँ पर कुल दूरी शिवशंकर आ रहा है ना, देख लीजिए बाबू, सभी लोग रेंज में होना चाहिए। कुल दूरी, तो क्या होगी? कुल दूरी कितना हो गया? 10 मीटर जोड़ 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर जोड़ 10 मीटर, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यही हमारी कुल दूरी होगी। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखिए वो एक बार चाल जो होता है, चाल एक बार बदल रहा है, और वो सीधे वो एकदम बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक हो गया, ए से गया बी पर, और बी से गया सी पर। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ए से बी कितना है? 10 मीटर। बी पॉइंट पर वो अपने चाल को बदलता है, और बी से सी कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लिया इसमें लिया उसने 2 सेकेंड। ठीक है, और इसमें इससे लिया हुआ कितना? 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कुल दूरी आपको निकल गया। कुल विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण कितना होगा? परिमाण कितना निकलेगा? सबसे पहले निकालिए कुल विस्थापन का परिमाण। ये कितना है? 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर, क्योंकि जितना दूरी होगा उतना ही विस्थापन का परिमाण भी होगा। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब आप एक बात बताइए, जैसे कि मान लेते हैं कि गति निकालते हैं, औसत गति क्या होता है? औसत गति या औसत चाल भी हम लोग लिख सकते हैं। औसत चाल, एवरेज स्पीड, ये कितना होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कुल दूरी जो कि है 20 मीटर, और कुल समय जो कि है 7 सेकंड, वही ना होगा औसत चाल। औसत चाल हम लोग कैसे निकालेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय, यही ना हो गया हमारा औसत चाल। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे औसत चाल में? ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर बटा समय कितना है? 7 सेकंड। तो ये हमारा औसत चाल हो जाएगा। समझ में आ गया? यदि हमको कोई पूछे औसत आप वेग निकालिए। औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना मीटर का हुआ है? 20 मीटर का, और समय कितना? 7 सेकंड। तो ये औसत वेग का परिमाण हम लोग बोलेंगे इसको, औसत वेग बोलेंगे ना, कि औसत वेग एक सदिश राशि है। औसत वेग का परिमाण, ये कुल विस्थापन 20 मीटर बटा कुल समय 7 सेकंड का हुआ, तो ये हमारा औसत वेग का परिमाण भी निकल गया। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब देखिए यहाँ पर त्वरण निकालना है। ठीक है, वेग में परिवर्तन सबसे पहले निकालना है। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन
कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। सबसे पहले आप यहाँ पर इनिशियल वेग कितना होगा बाबू, इनिशियल वेग का यदि परिमाण के बारे में बात करते हैं तो ये बड़ी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, 10 दूरी बटा समय, तो 10 मीटर बटा 2 सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इनिशियल वेग हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम लोग प्रारंभिक वेग हो जाएगा का परिमाण, अंतिम वेग का परिमाण कितना हो जाएगा, दूरी कितना है 10 मीटर का और समय कितना है 5 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, v2 बराबर कितना हो जाएगा, दूरी 10 मीटर बटा समय, यानी कि ये हो जाएगा 10 बटा 5 यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यदि हम वेग में परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अंतिम वेग है उसमें से हम लोग प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, और ये कितना आ गया बाबू, ये हम लोग लिखेंगे कितना, v2 कितना है 2 में से 5 हम लोग घटा देंगे। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, -3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। माइनस का मतलब क्या हो गया, वेग की दिशा इधर है, इधर हम लोगों ने धनात्मक लिया हुआ है, ऋणात्मक आया है, मतलब क्या है, बिल्कुल उसके विपरीत, वेग में परिवर्तन का दिशा ऐसे है, और जिधर वेग में परिवर्तन का दिशा होगा उधर ही त्वरण का भी दिशा होगा, औसत त्वरण का दिशा होगा, तो औसत त्वरण भी किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इधर हम लोगों ने धनात्मक मान लिया है वेग को। अब क्या करेंगे, त्वरण के बारे में बात करेंगे, औसत त्वरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं औसत त्वरण, देखिए इस बात को, औसत औसत त्वरण, देखिए तो कितना हो जाएगा औसत त्वरण, देखिए औसत त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन कितना हो गया, -3 बटा जो समय कितना लिया 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा औसत त्वरण। तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले अब हम इसको मिटाएंगे, ठीक है, चलिए यहां तक, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो और अगला हम लोग पढ़ाई करेंगे वो हमारे सामने है। ठीक है, जैसे हम लोग गाना गाते गाते पढ़ेंगे बिल्कुल कूल मूड में। ठीक है, ऐसे भी शिव शंकर बेचारे मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। तो देखिए दूसरा चीज हम लोग अब समझते हैं, औसत त्वरण हम लोगों ने निकाल दिया। अब यदि कोई एक कोई वस्तु कोई वस्तु कोई वस्तु भी क्वेश्चन है हमारा, कोई वस्तु भी चाल से 30 सेकेंड तक पूरब की ओर जाती है पूरब की ओर जाती है, भी चाल से 30 सेकेंड तक पूरब की ओर जाती है। ठीक है, अगले वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, और भी स्पीड भी चाल से
भी चाल से अगले 30 सेकेंड, भी चाल से अगले 30 सेकेंड तक जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या है, कोई वस्तु भी चाल से 30 सेकेंड तक, यानी कि पूरब का दिशा ये है, यानी कि भी चाल से, देखिए ये भी चाल हो गया, ठीक है, भी चाल से कितना, भी चाल है और 30 सेकेंड है, पूरब की ओर जाती है। फिर पूरब से वो अपने बाईं ओर, मतलब इस ओर, मतलब उत्तर की ओर, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब क्या, उत्तर की ओर जाती है। तभी कितना, भी स्पीड से, भी चाल से 30 सेकेंड तक वो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको यहां से उसने आरंभ किया ए से और यहां पर उसने खत्म किया बी पर। ठीक है, समझ में आ गया। वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, भी चाल से अगले 30 सेकेंड तक जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी कितना होगा। सबसे पहले यहां से वो कहां गया, ए से गया सी पर और सी से गया बी पर। तो ए से सी पर जाएगा तो दूरी कितना चलेगा, हम लोग यहाँ पर ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। और ए सी कितना है, ए सी है भी गुने टी, भी टी। और सी बी कितना है, भी गुने टी प्लस भी टी। तो ये कितना हो जाएगा, 2vt हमारा क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा। अब यदि हम दूसरा में समझे, कुल दूरी, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन कितना हो जाएगा। देखिए बाबू, कुल विस्थापन के बारे में हम लोग बात करें तो समझिए इस बात को, जैसे इसका प्रारंभिक बिंदु क्या, कहां से प्रारंभ किया था, ए से, कहां पर खत्म किया, बी पर खत्म किया। तो उसको हम इन दोनों को यदि हम लोग एक सीधी सरल रेखा से यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये ए बी जो दूरी है वही क्या हो गया, विस्थापन का हो गया। तो ये विस्थापन का हो गया, ये कितना है, ये वाला है vt और ये भी vt है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दूरी कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी बराबर जो होगा, जो विस्थापन होगा वो रूट अंडर vt का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस vt का द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया। ये आधार vt और vt आधार और लंब है और ये भी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण को हम लोग ऐसे ही निकालते। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे बाबू तो v स्क्वायर टी स्क्वायर ये भी हो जाएगा प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर ये भी हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2v स्क्वायर टी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो रूट अंडर 2, अब भी स्क्वायर है तो एक भी बाहर निकल गया, टी स्क्वायर है तो एक टी बाहर निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कुल विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हमें इसको हम यहां पर रख देते हैं। ठीक है, कुल विस्थापन हो गया। यदि हमको बोले, और विस्थापन का क्या निकल गया, परिमाण निकल गया। ठीक है, यदि हमको बोले औसत चाल, औसत चाल कितना होगा, औसत चाल, औसत चाल का मतलब क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, vt 2vt और कुल समय कितना लिया, यहां से यहां तक गया t सेकंड में, यहां से यहां तक गया t सेकंड में। तो 2vt बाई 2t, इसको कटा देंगे, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, मतलब औसत चाल कितना आ गया, v के बराबर आ गया। औसत वेग का परिमाण, औसत वेग का परिमाण, तो वेग का परिमाण यदि हम लोग निकालेंगे, वेग का परिमाण कितना हो जाएगा, परिमाण कितना हो जाएगा। सबसे पहले विस्थापन हम लोग देखेंगे तो ये आ गया रूट अंडर 2vt, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 कुल विस्थापन रूट अंडर 2vt बटा टाइम कितना लिया, कुल समय, यहां से यहाँ t सेकेंड और यहां से यहां तक t सेकेंड, यानी कि 2t। इसको हम लोग कटा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये कितना आ गया, v बाई रूट 2, ये रूट 2 पर है, ये 2 नीचे है, तो हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2
ठीक है, 1√2 से 1√2 कट गया, v/√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेग का परिमाण हमको मिल जाएगा। तो वेग का परिमाण मिल जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग एक दो क्वेश्चन यहाँ पर भी बना लेते हैं। 5 नंबर में यदि हमसे पूछा जाए कि सर एक बात बताइए, वेग में परिवर्तन, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को वेग प्रारंभिक वेग में परिवर्तन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वेग में परिवर्तन? ध्यान दीजिए बाबू, वेग में परिवर्तन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन कैसे होता है। आरंभिक में से सबसे पहले देखिए आरंभिक वेग, तो आरंभिक वेग कितना है? ये क्या है? पूरब की तरफ है, तो क्या हो जाएगा vi कैप। अंतिम वेग किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ है, और भी है तो vj कैप हो जाएगा। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो उत्तर की तरफ है vj कैप में से हम लोग क्या घटा लेंगे? हम लोग -vi कैप को घटा लेंगे। ठीक है, तो यही क्या हो गया? हमारा वेग में परिवर्तन हो गया। ये हमारा उत्तर की तरफ है, ये हमारा अंतिम वेग है। ठीक है, और ये हमारा प्रारंभिक वेग है, तो दोनों को घटा लेंगे। ठीक है, यदि यहीं पर यदि कोई पूछ दे हम लोगों से, ठीक है, यदि यहीं पर पूछ दे कि सर वेग में परिवर्तन तो आपने निकाल लिया, त्वरण निकालिए, तो त्वरण कैसे निकालेंगे हम लोग? तो औसत त्वरण कैसे होता है? औसत त्वरण बिल्कुल भी इजी है। औसत त्वरण कैसे हम लोग निकालेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वेग में परिवर्तन कितना हो गया है, vg माइनस vi, और उसमें कुछ टाइम लगा है क्या? टाइम भी तो लगा है। टाइम कितना लगा है? 2t, t प्लस t, 2t लगा है। तो ये हमारा हो जाएगा औसत त्वरण। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। ठीक है, अब इतना तक ही रहने देते हैं, अगले क्लास में अगला वीडियो बनेगा। कितना मिनट?